जय हिंद दोस्तों, आप सभी को रोजगार विद हिमांशु चैनल पे स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड का सेकेंड पार्ट, क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज करने वाले हैं ब्लड का सेकेंड पार्ट। इसमें आज संपूर्ण पढ़ेंगे कि ब्लड के कितने भाग होते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं क्या है ब्लड के भाग। ठीक है, आप और एक बात और कह देते हैं, अगर आप लोग फर्स्ट वीडियो नहीं देखे तो जाकर पहले फर्स्ट वीडियो देखें, फिर आकर ये सेकेंड वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ब्लड के ना दो भाग है, एक तरल भाग और एक ठोस भाग। जो तरल भाग है उसमें प्लाज्मा होता है, जो ठोस भाग है उसमें क्या होता है रुधिराणु, या इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं कार्पल्स, या इसी को क्या बोलते हैं रुधिराणु कणिकाएं या रक्त कणिकाएं। ठीक है, जो प्लाज्मा वाला भाग होता है लगभग 55 से 60% होता है, जबकि रुधिराणु वाला भाग होता है वो 40 से लेकर 45% होता है। तो आपसे पूछता है कि प्लाज्मा कितना परसेंट है, ब्लड में प्लाज्मा कितना परसेंट है, तो आप क्या जवाब देंगे? ब्लड में जो प्लाज्मा है वो कितना परसेंट है, तो लगभग कितना है, तो लगभग 55% या 55 से 60% है। ठीक है, लेकिन तो चलिए अब एक एक करके समझते हैं तरल भाग। तो देखिए प्लाज्मा के बारे में समझते हैं, तो पूछेगा प्लाज्मा कितना परसेंट है, तो 55 से 60%। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, तो हल्का क्या पीले रंग का होता है। कैसा होता है, तो हल्का पीले रंग का होता है। अब आपसे पूछेगा प्लाज्मा का कार्य क्या है, तो देखिए प्लाज्मा का मुख्य रूप से कार्य है पोषक पदार्थों को घोलने का काम करता है। क्या करता है, ये घोलता है। तब प्लाज्मा क्या करता है, ये जो हम लोग पोषक पदार्थ लेते हैं उसको घोलता कौन है, तब प्लाज्मा। ठीक है, देखिए प्लाज्मा में विशेष मुख्य रूप से प्रोटीन पाए जाते हैं। प्लाज्मा में क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन, जिससे हम प्लाज्मा प्रोटीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्लाज्मा में मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्रोटीन पाते हैं। वो कौन कौन है, देखिए प्लाज्मा में कितने प्रोटीन होते हैं, 3। एक होता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन और एक फाइब्रिनोजन प्रोटीन। देखिए ना, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन। देखिए अब समझते हैं इन सभी प्रोटीनों का अलग अलग कार्य क्या है। देखिए जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है वो ब्लड के अंदर क्या करती है, प्राशन दाब बनाती है। अब समझते हैं ये प्राशन दाब। देखिए जो ब्लड में जो प्रेशर होती है उसी को बनाने का काम करती है कौन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, यानी कि एक तरह का क्या नमक, NaCl। तो पूछेगा आपसे जो प्राशन दाब कौन सा प्रोटीन बनाता है, तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन यानी कि नमक बनाता है। ठीक है, अब आता है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। देखिए जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है यह प्रतिरक्षी के समान कार्य करते हैं, यानी एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होते हैं, जैसे कोई रोग हमारे शरीर में आ जाए तो ब्लड में ये प्लाज्मा है, तो रोग हमारे जो शरीर में आ जाए इससे लड़ने का काम कौन करती है, तो यही ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ये क्या प्रतिरक्षी, हमारे जीवाणुओं कीटाणुओं से रक्षा प्रदान करती है। ठीक है, एक होता है फाइब्रिनोजन प्रोटीन। देखिए ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होता है ये क्या करता है, तो देखिए जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है ये जो ब्लड का थक्का जमाने में काम आती है। क्या करती है, ब्लड को जमने में सहायक होती है। क्या करती है, जमाने में। जैसे मान लेते हैं हमारे कभी भी हाथ में कट लग गया तो देखते हैं ना कि ब्लड गिर जाता है, गिरते रहता है, तो इसको जमाने में कौन सहायक होती है, तो यही कौन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। तो समझे प्रोटीन के कार्य क्या था इसके। अब समझते हैं, देखिए जो शेष भाग जो प्लाज्मा में से जब एल्ब्यूमिन प्रोटीन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल दिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को क्या बोलते हैं, सीरम। क्या बोलते हैं, सीरम। जब प्लाज्मा में से कौन से एल्ब्यूमिन प्रोटीन को निकाल दिया जाता है तो शेष भाग जो बच जाता है, यानी कि शेष प्लाज्मा को ही क्या कहते हैं, सीरम। तो देखिए ये सीरम क्या होता है, सीरम से ना हम बीमारी की, जैसे बीमारियों की जांच की जाती है तो हम डायरेक्ट ब्लड को ना लेकर हम सीरम को लेकर जांच करते हैं। क्या करते हैं, सीरम को। देखिए ये सीरम का जो रंग होता है कैसा होता है, सीरम का जो रंग होता है हल्का मतलब गाढ़ा पीले रंग का। जैसे प्लाज्मा भी तो पीले रंग का है, ठीक है, लेकिन वो हल्का है। जब सीओ में से एल्ब्यूमिन प्रोटीन को बाहर निकाल दिया जाता है, यानी फाइब्रिनोजन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन को जब बाहर निकाल दिया जाता है तो जो शेष प्लाज्मा बचता है उसी को क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। ठीक है, तो सीरम बीमारियों के जांच में भी प्रयोग होता है और साथ में इसका रंग कैसा होता है, गाढ़ा पीला रंग, गाढ़ा होता है और पीला, बहुत ज़्यादा पीला रंग होता है। अब पूछेगा आपसे कि प्लाज्मा में पानी की मात्रा कितनी होती है, तो देखिए प्लाज्मा में पानी की मात्रा जो होती है, जल की मात्रा लगभग 90 से 92% होती है। कितनी होती है, 90 से 92% होती है। आपसे पूछेगा कि प्लाज्मा में प्रोटीन कितना होता है, तो देखिए प्लाज्मा में जो प्रोटीन होता है लगभग 7% होता है। अन्य कार्बनिक यौगिक जो होते हैं लगभग
3% होता है। तो समझे, ये है प्लाज्मा के बारे में कि प्लाज्मा में क्या है, कैसे है। तो समझ में आई, होप आपको समझ आई होगी कि प्लाज्मा क्या है। अब समझते हैं ठोस भाग को। तो तरल भाग ब्लड के समझ में आया। अब समझते हैं क्या, ठोस भाग को। अब क्या समझते हैं, अब समझते हैं ठोस भाग। तो चलिए इसको ठोस भाग जानते हैं। देखिए ठोस भाग को 3 भागों में बांटा गया है, एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। क्या होता है, रेड ब्लड सेल, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कोशिकाएं। जबकि डब्ल्यूबीसी का फुल नेम होगा वाइट ब्लड सेल या करपाल्स बोलिए, इसका हिंदी नेम होगा सफ़ेद रक्त कोशिकाएं। प्लेटलेट्स को बिंबाणु बोलते हैं या उसी को क्या बोलते हैं, पट्टिकाणु बोलते हैं। तो कभी कभी इसका जीवन काल आपसे पूछ लिया जाएगा, तो बोलेगा आरबीसी के जो जीवन काल होता है वो कितने दिनों का होता है। तो देखिए आरबीसी का जो जीवन काल होता है ये कितने 120 दिनों का होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है कितने दिनों का, तो 4 दिनों का होता है। कहीं कहीं ये 12 से 20 दिन भी दिया होगा, तो ऐसे 4 दिन का होता है। अब प्लेटलेट्स यानी पट्टिकाणु का जीवन काल कितने दिनों का आता है, तो इसका होता है 5 दिन, या कहीं कहीं भले 7 दिन, या कहीं कहीं दिया रहता है 5 से 9 दिन। ठीक है, तब समझते हैं इसकी संख्या पूछ लेता कि ब्लड तो है, ब्लड के अंदर आरबीसी, तो आरबीसी की कितनी संख्या होती है, तो लगभग 50 लाख। अगर इसको मिलियन में बोले तो लगभग कितना 5 मिलियन होती है। तो लाख में 50 लाख और मिलियन में 5 मिलियन, क्योंकि 1 मिलियन में कितना होता है 10 लाख होता है। समझे, अब समझते हैं डब्ल्यूबीसी की अगर संख्या पूछ ले तो डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी है 10,000, यानी कि 8 से 10,000। प्लेटलेट्स की कितनी होती है, तो लगभग 2 लाख। तो सबसे आपसे पूछेगा, देखिए किस तरह से पूछेगा, बोलेगा कि ब्लड में सबसे ज़्यादा भाग किसका होता है, ब्लड में। तो ब्लड में सबसे ज़्यादा भाग कितना है, तो प्लाज्मा है। कितना है, लगभग 60%। कितना है, प्लाज्मा 60%। लेकिन आपसे पूछेगा रुधिराणु में या रुधिर कणिकाओं में सबसे ज़्यादा कौन सा ब्लड है, तो कौन सा है, आरबीसी। आरबीसी क्या है सबसे ज्यादा, लगभग होता है कितना, ये 95% लगभग होता है अकेला। कितना होता है, 95%। समझ गया। सबसे कम कौन होता है, तो सबसे कम होता है कौन, डब्ल्यूबीसी। देखिए ना 8 से 10 ही हजार होता है। तो सबसे कम पूछे तो डब्ल्यूबीसी और सबसे ज़्यादा पूछे तो आरबीसी। अगर पूरा ओवरऑल पूरा ब्लड में पूछे तो प्लाज्मा। यहाँ तक समझ में आई होगी। तो चलिए अब करते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को और प्लेटलेट्स से। तब तक लिए इतना दूर का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं आरबीसी के बारे में, पार्ट बाई पार्ट करके तीनों को समझते हैं। देखिए सबसे पहले समझते हैं आरबीसी के बारे में। देखिए आरबीसी का अगर वैज्ञानिक नाम की बात करें तो आरबीसी का जो वैज्ञानिक नाम होता है क्या होता है, इरिथ्रोसाइट होता है। आकार की अगर इसकी बात करें तो आरबीसी के जो आकार होता है गोलाकार होता है, साथ में बीच में क्या होता है, चपटा सा होता है। समझे। देखिए आरबीसी के जो आकार होता है ऊंचाई पे जाने के बाद आकार में क्या होती है, कमी या वृद्धि। तो आकार में इसकी क्या होती है, वृद्धि होती है। तो एक बार एग्जाम में पूछा था कि ऊंचाई पे जाने के बाद आरबीसी के जो आकार होते हैं वो बढ़ता है या घटता है, तो क्या बोलेंगे, बढ़ता है। ठीक है, अब समझते हैं। देखिए लाइसोसोम, देखिए लाइसोसोम क्या है। देखिए लाइसोसोम वो है जो शरीर में जो कोशिकाएं मर जाती है उसको खाने का काम करते हैं। तो ब्लड भी मरता है, तो ब्लड जब मरता है तो इसको खाने के काम कौन करेगा, लाइसोसोम। तो लेकिन इसमें तो लाइसोसोम है नहीं, तो इसलिए जब ब्लड मरता है तो कहाँ जाके, प्लीहा यानी कि तिल्ली में मर जाता है। अब समझते हैं केंद्रक। तो देखिए आरबीसी में केंद्रक भी नहीं पाया जाता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद है। जैसे में ऊंट और लामा के आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, अब समझते हैं रंग लाल। तो आरबीसी का जो रंग लाल होता है वो किसके कारण होता है, तो आरबीसी का जो रंग लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। अब समझते हैं आरबीसी का निर्माण कहाँ से होता है। तो देखिए आरबीसी का जो निर्माण होता है वो लाल अस्थि मज्जा में होता है। अब जानते हैं कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा के भीतर होती है लाल अस्थि मज्जा, वहीं से आरबीसी का निर्माण होता है। अब समझते हैं मृत्यु। देखिए जब आरबीसी मर जाता है तो इसमें तो लाइसोसोम होता नहीं, तो लाइसोसोम नहीं होता है तो इसको अगर ब्लड में मरा हुआ रह जाए तो नुकसान होगा ना, तो इसलिए ये कहाँ जाए, प्लीहा में इसकी मृत्यु होती है। अब समझते हैं उपस्थित। देखिए आरबीसी के जो अंदर उपस्थित होती है क्या होती है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी का रंग कैसा होता है, लाल होता है। साथ में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, परिवहन
करता है। आपसे पूछेगा कि जब हीमोग्लोबिन सर्वाधिक किस गैस के साथ जुड़ता है, तो देख सर्वाधिक की बात हो तो किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को अन्य नाम क्या है, जिसे दमघोटू गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो समझ में आया आरबीसी के क्या क्या भाग है या क्या क्या कार्य। अब समझते हैं डब्ल्यूबीसी के सामने। देखिए डब्ल्यूबीसी के वैज्ञानिक नाम है, क्या है वैज्ञानिक नाम इसका है ल्यूकोसाइट, ठीक है ल्यूकोसाइट। अगर इसकी आकार की बात करें तो इसका जो आकार होता है अनिश्चितकार होता है, मतलब इसका आकार कोई आकार नहीं होता है। एक इसको तुलना करा जाता है अमीबा का, तो अमीबा के समान होता है। कैसा होता है, अमीबा के समान इसका आकार होता है, क्योंकि अमीबा का भी कोई निश्चित आकार नहीं है, तो एक तुलना किया जाता है कि यह अमीबा के समान इसका आकार है। अब समझते हैं जो डब्ल्यूबीसी है इसके केंद्रक होते हैं। तो जब भी हम ब्लड, जैसे ब्लड किसी का चेक करके पहचानेंगे कि इसमें कौन है, तो हम हमेशा डब्ल्यूबीसी को लेकर, ना कि आरबीसी, क्योंकि इसके दोनों आरबीसी और प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है, जिसके कारण हम पकड़ नहीं पाएंगे कि किस चीज़ का ब्लड है। अब समझते हैं आरबीसी ये रोगों से रक्षा प्रदान करती है। जो डब्ल्यूबीसी है ये क्या करती है, रोगों से लड़ने की शक्ति देती है, यानी कि रक्षा प्रदान करती है। अब समझते हैं डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ से होता है। तो देखिए डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है वो पीली अस्थि मज्जा से होता है। कहाँ से होता है, पीली अस्थि मज्जा से होता है। अब समझते हैं डब्ल्यूबीसी के प्रकार। देखिए डब्ल्यूबीसी दो प्रकार का होता है, एक कनिकामय एक अकनिकामय। जो कनिकामय होती है इसमें जो दानेदार संरचना पाती है। जब डब्ल्यूबीसी के ब्लड कनिकामय भाग को देखेंगे ना तो उसमें दानेदार संरचना पाएगी, जबकि अकनिकामय में देखेंगे तो समतल होती है। क्या होती है, समतल होती है। तो देखिए अब समझते हैं कनिकामय के भी कितने भाग है। तो देखिए कनिकामय को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। तो इसके भी 3 भाग कौन कौन है, एक है बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। अब समझते हैं जो अकनिकामय वाला भाग है इसके भी 2 भाग है, एक होता है मोनोसाइट और एक होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट को अन्य नाम क्या कहते हैं, टी सेल, अर्थात मोनोसाइट को बी सेल के नाम से जानते हैं। तो देखिए ये जो दोनों है ना वास्तव में डब्ल्यूबीसी के अंदर ही सब है, तो ये सब ब्लड में ही होता है। तो देखिए जब भी बाहर से कोई कीटाणु या जीवाणु या जैसे मान लें कोरोना जैसे ही बॉडी में इंटर करता है तो यहाँ पे होता है एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी एक्टिव हो जाता है, देखता है कि अरे ये बाहर से जीवाणु आ गए, तो एंटीबॉडी एक्टिव हो जाता है। वो जाता है जीता जाता है कहाँ, लिम्फोसाइट के पास कहता है, वो लिम्फो चाचा उठिए चलिए देखिए बाहर से कोरोना ढुक गया है। तो लिम्फो जाता है और वो कोरोना को मार के ख़त्म कर देता है। जब वो मर जाता है तो उसको बाहर करने के लिए कोई रहना चाहिए ना, तो वो कौन जाता है, वो जाता है मोनोसाइट। मोनोसाइट क्या करता है, उसको जाता है और खा पी कर बड़ा हो जाता है। तो आपसे पूछेगा कि डब्ल्यूबीसी का सबसे बड़ा भाग कौन है, तो ये मोनोसाइट है, और सबसे छोटा भाग कौन है, तो ये लिम्फोसाइट है। तो आपको समझ में आया कि डब्ल्यूबीसी क्या है और क्यों ये जरूरी है। अब समझते हैं हम प्लेटलेट्स के बारे में। किसके बारे में, तो प्लेटलेट्स। देखिए प्लेटलेट्स को हिंदी में बोलते हैं बिम्बाणु या इसी का अन्य नाम है पटिकाणु। अब समझते हैं, देखिए प्लेटलेट्स के जो वैज्ञानिक नाम है इसको क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। इसकी आकार की अगर बात करें तो इसकी आकार होता है उत्तल लेंस के जैसा है, इस तरह से। इसका आकार कैसा होता है, उत्तल लेंस के जैसा होता है, उत्तल लेंस के जैसा होता है। मतलब किनारे पर पतला और बीच में क्या होता है, उभरा हुआ मोटा होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। इसका कार्य क्या है, तो इसका जो कार्य है रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। उस समय फर्स्ट वीडियो में हम बताए थे जब भी कहीं कट जाता है तो ब्लड बाहर आते रहता है, तो उसको जमाता कौन है, तो यही प्लेटलेट्स, ठीक है। आप समझते हैं इसके कार्य, ये शक्ति भी प्रदान करती है, शक्ति प्रदान करती है। अगर प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाए, इसकी संख्या हम बताए थे लगभग कितना होती है, तो 2 लाख बताए थे, कितना होती है, 2 लाख है। तो अगर 2 लाख से अगर कम प्लेटलेट्स हो जाता है तो ना हम ठीक से चल पाएंगे, मतलब दिन लुटपड़ा रहेंगे, जहाँ रहेंगे लटपटाते रहेंगे। तो इसलिए ये शक्ति भी प्रदान करती है। जब हमें डेंगू बीमारी होती है तो प्लेटलेट्स उसमें बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण हम सही से खड़ा भी नहीं हो सकते हैं, समझे। तो इसी तरह से ये तीनों का बंटवारा किया गया है। तो चलिए एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।